शेख रशीद पर तशद्दुद हुआ तो सामने क्या आया। एक ख़ातून एंकर जो हैं वो क्या मुल्क छोड़ गई हैं, उनकी मुल्क की छोड़ने की वजह क्या है, दबाव या कुछ और उस्मान बुज़दार बड़ी गलती थी। आखिर पीटीआई ने भी एक यू टर्न लिया है यहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान अखलाक अहमद सालुक और अपने यूट्यूब चैनल पर आपको खुश आमदीद कहता हूँ। नाज़रीन, ये व्लॉग मैंने थोड़ा सा लेट इस वजह से किया है, इम्पोर्टेंट ख़बरें थी, इनकी बड़ी अहम तफसीलात थी, लेकिन सियासी मैदान में जाने से पहले जो है वो खेल के मैदान की कुछ ख़बरें थी, वो मैंने कहा वो क्लियर हो जाए, उसके बाद इस व्लॉग की तरफ आते हैं। अब क्लियर हुई है तो मैं आपकी तरफ आया हूँ। सबसे पहले वर्ल्ड कप के हवाले से, जो कि पाकिस्तान के वर्ल्ड कप से बाहर होने के बाद जो है वर्ल्ड कप के पाकिस्तान के फैंस की जो उसके अंदर दिलचस्पी सी, उसमें ज़ाहिर बात है बहुत कमी आई है। लेकिन आपको बताते चलें कि पहला जो सेमीफाइनल है वो हो चुका है और पहली वर्ल्ड कप की फ़ाइनल टीम जो है वो भी फाइनल हो चुकी है और इंडिया ने अपने होम ग्राउंड और होम क्राउड के सामने जो है वो वर्ल्ड कप के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है और न्यूजीलैंड को सेमीफाइनल में जो है वो 70 रन से शिकस्त देकर वो फाइनल में पहुंच गया है। गो कि बड़ी बातें हो रही हैं, लोग बड़ी बातें करते हैं, लेकिन मैं इस बात पे जो है वो यकीन नहीं रखता। जो अच्छा खेलता है वो आपका दुश्मन ही क्यों ना हो, उसका हक होता है और वो आगे निकलता है, लोग बातें करते रह जाते हैं। हमने अच्छा नहीं खेला, हमने जो कुछ वर्ल्ड कप से जाने से पहले जो हमारे साथ थी, मैं इसके प्रोग्राम के अंदर भी कहता रहा हूँ कि जिस तरह की टीम आप लेके जा रहे हैं आपकी वो इस काबिल नहीं है कि वो वर्ल्ड कप के किसी बड़े जो है वो बड़ी टीमों के दरमियान खड़ी हो। तो ये थी इस हवाले से वर्ल्ड कप की। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान के क्रिकेट में जो है वो इस वक्त टीम के अंदर बड़ी तब्दीलियां आना शुरू हो गई हैं और बाबर आजम ने जो है वो कप्तानी छोड़ दी, तीनों फॉर्मेट के अंदर उसने रिज़ाइन कर दिया है। उसे टेस्ट क्रिकेट के अंदर जो है वो कहा गया था कि वो आप जारी रखें, लेकिन नहीं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए तीनों फॉर्मेट से क्रिकेट जो है वो खैराबाद कह दिया है कप्तानी को और प्लेयर की हैसियत से वो खेलेंगे। बहुत बड़े प्लेयर हैं, इसमें नो डाउट मैं कहता होता हूँ, लेकिन कप्तान इतने बड़े वो नहीं साबित हो सके। अच्छी बात है, इस तरह की माजी के अंदर भी बड़ी मिसालें हैं। टेंडुलकर जो है वो एक अच्छा प्लेयर था लेकिन अच्छा कप्तान नहीं था, उसने भी क्रिकेट को विराट कोहली की आप मिसाल ले लें, उन्होंने भी कप्तानी को खैराबाद कहा, उसके बाद उनकी परफॉर्मेंस में और मज़ीद निखार आया और शान मसूद जो है वो उनको टेस्ट क्रिकेट का कप्तान बना दिया गया और T20 में शाहीन शाह अफरीदी जो एक मजबूत कैंडिडेट थे पहले भी, और अभी वनडे क्रिकेट का जो कप्तान है टीम का वो अभी अनाउंस नहीं किया, वो बाद में अनाउंस किया जाएगा। और इसके साथ साथ ये भी है कि PCB के अंदर बड़ी बड़ी तब्दीलियाँ आ रही हैं, तमाम जो हैं वो उनको बरतरफ किया गया है जो अहदेदारान हैं और मोहम्मद हफीज़ को जो है क्रिकेट एडमिन बना दिया गया है। तो ये तमाम चीज़ें थी, लेकिन अब बात करते हैं शेख रशीद के हवाले से। सबसे पहले कि शेख रशीद के ऊपर तशद्दुद हुआ है, ये खबर चल रही, बड़ी कंट्रोवर्सी थी और मेनस्ट्रीम मीडिया के ऊपर भी ये खबर चल गई और उसके बाद जो है शेख साहब को इसके मुताल्लिक़ जो है वो बड़ी देनी पड़ी, अपनी बहुत बड़ी बात कह के जो है वो कसम उठानी पड़ी कि वो क्या उसके साथ हुआ या नहीं हुआ। लेकिन उससे पहले, इस तरफ जाने से पहले आपके साथ बात ये करनी है कि एक ख़बर ये भी चली है और सोशल मीडिया के ऊपर इसका बड़ा ढिंढोरा पीटा जा रहा है कि एयरवाई की एक खातून एंकर पर्सन है जो वो उन पर दबाव है कि, और दबाव क्या है, वो मुल्क छोड़ के चली गई हैं और कहा जा रहा है अमेरिका चली गई हैं, लेकिन वो अमेरिका भी नहीं गई, कहीं गई हैं लेकिन कहीं और गई हैं और दबाव की वजह से नहीं है। और ये कहा गया काशिफ अब्बासी और दोनों को ये कहा जा रहा था कि वो दोनों जो हैं वो इमरान खान के ख़िलाफ़ तनकीद करें उन पर और नवाज शरीफ को लीडर माने। यहाँ तक भी कह दिया गया कि आसिम मुनीर ने ये कहा है, उनको ये बात चल रही है कि मेरे यहाँ भी नवाज शरीफ साहब लीडर हैं और आप भी उनको लीडर माने। तो ऐसा कुछ नहीं है, ना खातून के ऊपर कुछ दबाव है, वो उसे छोड़ के गई है। जब ये खबर चली तो उसके ऊपर सोशल मीडिया के ऊपर, तो फिर वो खातून एंकर जो हैं वो आप समझ ही गए होंगे, मारिया मेमन साहिबा हैं, वो मुल्क से बाहर ज़रूर हैं लेकिन वो मुल्क से बाहर अमेरिका भी नहीं है, वो जापान गई हुई हैं। इस हवाले से उनकी जो कुछ वीडियोज़ हैं वो भी आ चुकी हैं, रील्स जो उसकी हैं उनकी इंस्टाग्राम के ऊपर और के ऊपर उन्होंने शेयर की हुई हैं। वहाँ की उन्होंने कहा कि मैं अपनी, जब ये बात से उन्होंने अपना ट्वीट किया
कि मैं जो है वो इस वक्त मौजूद हूँ जापान के अंदर, मैं छुट्टियाँ गुजारने के लिए यहाँ आई हूँ। ये खबर जो थी, असदुल्ला साहब एक सहाफ़ी भी हैं और एंकर पर्सन भी हैं, उन्होंने ये खबर दी थी और उन्होंने ये बात की थी, और जिसके बाद जो है ये बात चली और फिर मारिया मेमन साहबा को खुद से आना पड़ा, उनको ट्वीट करना पड़ा, और उन्होंने इसमें कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं जो हूँ वो सारा क्या कहते हैं कि मैं इस वक्त मौजूद हूँ, अमेरिका नहीं हूँ, जापान के अंदर मौजूद हूँ, और मैं अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर रही हूँ। छुट्टियाँ मेरी पहले से तय थी, उनका ये कहना है। और उन्होंने आगे जाके कहा कि उन्होंने छुट्टियाँ ये पहले से ली हुई थी और उनका ये पूरा प्लान था। और एक सारफ ने पूरी स्टोरी को इस तरह किया कि मेरे मुताबिक जो है ना वो एक सारफ की बड़ी इंटरेस्टिंग बात जो आपके साथ है, उन्होंने ये सारी चीज़ को जो है ना उन्होंने पेस्ट किया और उसके नीचे उन्होंने कहा, उन्होंने ये बात जो मैंने आपको आसिम मनीर वाली साहब बताई थी कि वो यही थी। उन्होंने ये कहा था कि मैं नवाज शरीफ साहब जो है ना वो मेरे हीरो हैं, जनरल आसिम मनीर ने कहा है, और नवाज शरीफ जो है वो भी अब आपके भी हीरो होने चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। इस पर अफवाहें फैलना शुरू हो जाती हैं और फिर पीटीआई के लोग जो आपको पता है वो बड़ी एक्टिव हैं सोशल मीडिया के ऊपर, उन्होंने फिर इस बात को फिर मज़ीद बढ़ाया और फिर ये बातें जो आगे बढ़ती बढ़ती कहाँ तक पहुँच गई फिर। और अब आ जाइए शेख रशीद साहब पर। शेख रशीद साहब के ऊपर कहा गया कि तशद्दुद किया गया है, और ये असल में बात इस तरह हुई है कि शेख रशीद साहब जो है वो इंटरव्यू के बाद जो है मौलवी फ़ारूक को उन्होंने इंटरव्यू दिया, उसके बाद वो मीडिया से अवॉइड करते रहे हैं, वो उनके सामने नहीं आए, तो शायद इस तरह ये अफवाह ज़्यादा जो है वो तूल पकड़ गई। और मौलवी फ़ारूक के बाद वो आए बाई शाय करके निकल जाते हैं, मीडिया को ज़्यादा टाइम नहीं देते, क्योंकि वो मीडिया को आना पसंद करते हैं, मीडिया उनको लेना पसंद करता है। लेकिन बात यूँ है कि मामला जो है ना वो कुछ और तरह से निकल गया है। ये मामला कुछ इस तरह हुआ कि शेख रशीद जो है साहब जो है ना वो सुप्रीम कोर्ट में गए, वहाँ पे बहुत से सहाफ़ी मौजूद थे, और उसके बाद जो है वो आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर इतने बड़े सहाफ़ियों के सामने जो है बच निकलना मुश्किल था। वहाँ पे एक सहाफ़ी हैं खुर्रम इकबाल साहब, एक सहाफ़ी, उन्होंने ट्वीट किया कि ट्वीट में क्या लिखा है, शेख साहब को कोट करते हुए वो लिखते हैं, उन्होंने जो लिखा मैं आपके सामने रख देता हूँ वो पूरा ट्वीट, और फिर वहाँ से बात आगे बढ़ती है। एक दफ़ा मुझ पर तशद्दुद करने लगे, लेकिन मैं करेन से ज़्यादा वज़नी था, फिर उन्होंने कहा कि मर जाएगा, सारी ज़िंदगी जो है फ़ौज के साथ काम किया है। वो ट्वीट के अंदर कह रही है, मैं ट्वीट को लिख, अंदाज़ा नहीं था कि मेरे साथ ऐसा होगा। मौलवी फ़ारूक के सामने मारा गया तो उसने कहा कि शेख साहब के साथ ये ना करें। ये ख़बर जो है ना वो ट्वीट किया है इरशाद खुर्रम इकबाल साहब ने, तो वहाँ से ये बात चली है। तो उसके बाद ये बात जो थी दी न्यूज़ पर भी चला दी गई कि मुझ पर तशद्दुद किया गया है। तो उसके बाद जो है मौलवी फ़ारूक ने इस पर जवाब दिया कि ये झूठ है, शेख साहब को क्या ज़रूरत है झूठ बोलने की। जब दी न्यूज़ ने इस पर तहकीक की तो उसके बाद बात क्लियर हुई कि बात क्या है। तो पता चला कि शेख साहब का सवाल किया गया, इन्हें मारा गया, तो उन्होंने कहा, तो रिपोर्टर उन्होंने कहा कि नहीं, तो उन्होंने नहीं कहा, तो उसने यूँ समझा कि इस बात में सर हिलाया है, यानी हाँ में सर हिलाया। तो इस पर जो है वो इदारे न्यूज़ ने जो है वो खबर चला दी। फिर वो उसने तहकीक करने के बाद जब ये सारा पता चला तो इस पर उस इदारे ने माफ़ी भी मांगी, और फिर आपको पता है कि अफ़वाह जब चल जाती है वो ख़बर बन जाती है। फिर उसके बाद शेख साहब ने सहाफ़ियों को गुफ्तगू करते हुए कलमा पढ़कर जो है उन्होंने कहा जी ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, मुझे मेरे पर तशद्दुद नहीं किया गया, ऐसा कुछ नहीं है, मैं ऐसा कुछ ना कहा है। तो वो सहाफ़ी को समझने में गलती हुई, जिसके बाद ये खबर फैल गई और शेख साहब इस पर नहीं माने। लेकिन ये बात है कि शेख साहब ने चिल्ला काटा है, और चिल्ले के असरात खान साहब वो खुद भी मानते हैं, और चिल्ले के बाद उनके असरात अभी भी आ रहे हैं, ठीक है। और वो माने ना माने, उनके ऊपर काफ़ी चिल्ला जो है भारी पड़ा है उनके ऊपर, शेख साहब के ऊपर। तो शेख साहब को इस तरह की बातें जो आपको पता उनको करना आती भी है और उनको छुपाना भी आता है, और मीडिया को किस तरह से उन्होंने जो है ना वो आगे लेके चलना है। और ये बताते चलें कि वो दी न्यूज़ ने जो है वो फिर इस खबर को जो है वो अपनी वेबसाइट से भी हटा दिया, और फिर इस तरह ये सारा मामला जो है वो शेख साहब का कलमा पढ़ने के बाद जो है बिल्कुल क्लियर हो गया। सहाफ़ियों को उन्होंने सवाल किए, सहाफ़ियों ने उनसे वहाँ वहाँ पे उन्होंने उनके जवाब भी दिए, और चिल्ले के वाले से भी उन्होंने बात की। वो शेख साहब की आपको पता है कि शेख साहब ऐसी बातें जो है वो करती रही। आपके साथ एक बात और भी कर रही हैं अगले व्लॉग के अंदर कि खान साहब का पानी जो है वो बड़ा करने वाला हो गया है, उनका जूठा पानी जो है वो आपके साथ भी एक व्लॉग में बात करेंगे। इस्लामाबाद के एहतसाब अदालत के हवाले से भी बात करेंगे। लेकिन अब आखिर पे आपके साथ वो बात जो है वो पहले भी मेरी एक देखने वाले ने नाज़रीन में से कहा कि आप जो है वो अगली बात कभी भूल जाता हूँ तो
पीटीआई ने जो है ना वो मान लिया। वो पीटीआई ने किस तरह माना है कि जुल्फी बुखारी ने जो है इस बात को माना है कि जो उस्मान बुज़दार थे वज़ीर पंजाब बनाना वो बहुत बड़ी गलती थी, लेकिन जब वो गलती होगी तो उसके बाद उनको हटाना भी गैर मुनासिब था। वो एक वहाँ पे एक सेमिनार हुआ था जिसके अंदर उन्होंने लंदन में जमहूरियत बहरान का शिकार के मौजू पर उस पर वो गुफ्तगू फरमा रहे थे। वहाँ पे ये उनसे जब सवाल किया गया तो उन्होंने ये बात की और उन्होंने कहा ये यू टर्न से कह लीजिए कि पीटीआई का तो कोई बात शुक्र है बात तो पीटीआई वाले इस बात को माने, ये पीटीआई के लोग मानते भी हैं इस बात को, लेकिन किसी बड़े बंदे ने आज तक नहीं माना, इसको डिफेंड करते रहे कि गलती है जी, इसमें इमरान खान की गलती भी है। ये बात माननी पड़ेगी, जो बातें आप नहीं मानेंगे तो फिर आने वाले वक्त में आप अपनी गलतियों को सही नहीं कर पाएंगे। लीडर को मतलब ये नहीं होता कि आप लीडर की हर बात को जो है वो उस पर तनकीद भी करें। एक पार्टी के जो नज़ियाती वर्कर होते हैं, जो जिनकी ट्रेनिंग हुई होती है नज़ियात के ऊपर, वो हमेशा मस्बत अंदाज में जो है वो चीज़ों के ऊपर अपने लीडर के ऊपर जो है उनको करने का ये हक होना चाहिए और हक है भी और आपको करनी भी चाहिए। वरना आप अंधी तकलीद के ऊपर जब घुस जाते हैं तो फिर आपको पता आप लीडर को खुद से ख़राब करते हैं। लीडर ख़राब नहीं होता, बहुत सी गलतियाँ इमरान खान ने जो अपने दौर में की हैं वो आपकी वजह से की हैं कि जो उनकी पार्टी के लोग ऐसे शामिल कर लिए गए थे। आपने बड़ी अलीम खान को, जहांगीर तरीन को, ये तमाम बातें हम बात करते होते थे उस वक्त हमारे भी गले पड़ते थे आप लोग कि जो है ना वो नहीं, वो देखिए जब पार्टी का जो सबसे मुश्किल तीन वो जो होता है, जो मरहला होता है, वो आप एक तंजीम साजी का अमल होता है जहाँ पे आपने स्क्रीनिंग करनी होती है, लोगों को ऐसे वक्त से गुजारना होता है कि कौन से लोग आने वाले वक्त की जो है उससे आपको पता है कि पाकिस्तान का बड़ा नुकसान है, सूबे का सबसे बड़ी सूबे का बहुत बड़ा नुकसान है और आपको पार्टी को तहरीक इंसाफ को बहुत बड़ा नुकसान है। अगर आप आने वाले वक्त में अभी समझ भी जाएँ तो ये बात भी बड़ी है। अगर नहीं समझेंगे तो फिर हम ये कह दें, जैसे हम कहते हैं खान साहब अगर अभी भी नहीं समझेंगे तो फिर आने वाले वक्त में आपकी भी टाइटाई हो जाएगा सबका, जिस तरह पीपल्स पार्टी का टाइटल हुआ था, कितना भूख दे के पीपल्स पार्टी ने टाइटल देखा है। तो उनकी तो बात ही नहीं करनी चाहिए, वो तो कुछ ऐसा उनको बूम मिला ही नहीं है। उनको बूम जैसे आज दिलवाया जा रहा है इसी तरह बूम मिलता रहा है। तो ये आज की व्लॉग की बातें थी जो आपके साथ हमने शेयर की। यहाँ पर मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।